रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब से भारत आए हैं तब से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारतीयों की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। पुतिन के दिल्ली आते ही सबसे पहले अमेरिकी अखबार ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर फ्रंट पेज पर खबर छाप दी और अब ट्रंप का नया फरमान आ गया है। सोशल मीडिया की जांच के बाद ही मिलेगा H-1B वीजा। 15 दिसंबर से लागू होगा ये नया नियम और इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को होगा, क्योंकि 70% H-1B वीजा भारतीयों को मिलता है और भारतीयों की ही अब अमेरिका की तरफ से मुसीबत भी आ गई है। क्या ट्रंप नरेंद्र मोदी से बदला ले रहे हैं पुतिन को बुलाने का? क्या नरेंद्र मोदी का बदला अब भारतीयों से लिया जाएगा? पहले ही देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है और जो भारतीय बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका जाते हैं वो भी अब मुसीबत में आ गए। दरअसल जैसे ही पुतिन भारत आए हैं, ट्रंप खुलकर भारत के नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। पुतिन जैसे ही भारत आए थे, पहले तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर खबर छाप दी थी, वो भी पूरे फ्रंट पेज पर, और साथ में लिखा था गैस्पिंग फॉर क्लीन एयर। दिल्ली वालों को सांस नहीं आ रही, दिल्ली वालों के सांस बंद हो गई और सरकार एयर प्योरीफायर में बैठी है। इस खबर के बाद अब ट्रंप ने एक और फरमान सुना दिया है जो सीधे तौर पर भारतीयों के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में सख्ती के आदेश दिए हैं। H-1B आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट अब पब्लिक करना होगा ताकि अमेरिकी अधिकारी आवेदक की प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइक्स को देख सके। अगर आवेदक की कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी अमेरिकी हितों के खिलाफ दिखी तो H-1B वीजा जारी नहीं किया जाएगा। H-1B वीजे के साथ ही पत्नी, बच्चों और पेरेंट्स के लिए H-4 वीजे के लिए भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करना जरूरी होगा। ऐसा पहली बार है जब H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच जरूरी हो गई। नए नियम 15 दिसंबर से लागू भी हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने सभी दूतावासों को निर्देश जारी किया है। अगस्त से स्टडी वीजा F1, M1 और J1, साथ ही विजिटर वीजा B1, B2 के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करने की अनिवार्यता लागू की जा चुकी है। जो अंधभक्त ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे, अब वो कहां पर चले गए हैं किसी को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हर साल कुल जारी किए जाने वाले H-1B वीजा में से 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किया जाता है ये वीजा। इससे पहले H-1B की फीस लगभग $9,000 थी, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप ने इसे बढ़ाकर लगभग 90 लाख रुपए कर दी थी। यानी एक झटके में 80 लाख से ज्यादा रुपए का इजाफा इसमें कर दिया गया। ये फैसला सीधा सीधा भारत के उन लाखों युवाओं पर चोट है जो अमेरिका जाकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ये सपना सिर्फ उन चंद अमीर लोगों के लिए रह जाएगा जिनके पास या तो खुद करोड़ों रुपए हैं या फिर जिनकी कंपनियां ये फीस भरने को तैयार है। और अब एक और नया फरमान ट्रंप ने सुना दिया। पहले मोदी के दोस्त ट्रंप ने वीडियो में बांधकर भारतीयों को भेजा, सीजफायर का ऐलान करके भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी, 50% टैरिफ लगाया, भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची तक में शामिल किया और अब ट्रंप ने H-1B वीजा पर लाखों की फीस लगाकर यूएसए में काम करने वाले लाखों भारतीयों को बेरोजगार कर दिया। क्या यह बदला है नरेंद्र मोदी से पुतिन को भारत बुलाने का? पुतिन और ट्रंप की आपस में तनातनी रहती है और ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि भारत अब रूस से तेल ना खरीदे। रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप नाराज रहते हैं। रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका खुलकर भारत से नाराजगी दिखा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो भी पहले वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है और ये एक अच्छा कदम है। ये बयान यूं तो सीधा साधा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे के दबाव, संकेत और राजनीति पर सवाल इस वक्त उठ रहे थे। सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत ने ये फैसला खुद से लिया है या ये अमेरिकी दबाव का नतीजा है। लेकिन फिर भी भारत और रूस के संबंध मजबूत बने रहे और अब पुतिन भारत भी आ गए हैं। क्या इसी वजह से ट्रंप खुलकर भारतीयों से बदला ले रहे हैं? ट्रंप का H-1B वीजा पर यह फरमान अमेरिका जाने वाले युवाओं के लिए रास्ते बंद कर देगा। वहां पर नौकरियां नहीं मिलेंगी, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। भारतीयों को वहां पर नौकरियां अब कम हो सकती है, क्योंकि कौन 90 लाख के रुपए के करीब पैसे
खर्च करने वाला है। अमेरिकन कंपनीज जो H1B वीजा स्पॉन्सर करती थी, सब पर रोक लग सकती है। आईटी सेक्टर के लिए तो स्थिति भयावह है। अमेरिका की नौकरियों पर संकट और भारत में लगातार कंपनियां नौकरियां काट रही हैं। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों की कमाई और मार्जिन दोनों पर संकट मंडरा रहा है। ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए दुख है। कुल H1B वीजा इस्तेमाल करने वालों में 70% से ज्यादा तो हिंदुस्तानी हैं। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा भारतीय H1B वीजा पर हैं। अगर उनमें से कुछ को भी वापस आना पड़े तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी उन सबको भारत में नौकरियां दे देंगे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक इंसान 5-6 नौकरियां कर रहा है। अब कुछ लाख और लोग भारत आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर यही दिखाते हैं कि ट्रंप नाराज हो गए हैं पुतिन के भारत आने से। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।